Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss projectile motion. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की एक डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा। इसका जो भी मैथमेटिकल वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हमें प्रोजेक्टाइल के बारे में मैथमेटिकली क्या क्या चीजें सीखनी होती है। इस क्लास में सिर्फ मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ती हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट टर्म्स। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन अगर किसी इंस्टेंट पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कई चीजें जो काम की हैं, जो आप ऐसे प्रैक्टिकली नहीं ऑब्जर्व कर पाते, वो चीजें हम सीखेंगे। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं पहले, उन सभी एग्जांपल्स को हम यूज करके एक डेफिनेशन बनाएंगे। फिर देखो, सबसे आसान सा एग्जांपल, जब हम खेलते टाइम, तीन चार एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसको। देखो, खेलते टाइम जब हम किसी भी बॉल को भागते भागते, क्रिकेट खेल रहे मान लो, किसी भी बॉल को भागते भागते क्या करें, एकदम से ऐसे हम मान लो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और भागते भागते क्या किया, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। थोड़े टाइम बाद अब आपकी पोजीशन यहां पे आ गई, अभी भी उस डायरेक्शन में भाग रहे हो आप, तो क्या होगा, क्या ये बॉल भागते भागते, जस्ट इमेजिन कि क्या ये बॉल कहां पे होगी इस टाइम पे। आपने भागते भागते एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, फेंकते ही जैसे ही थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो आपके हाथ में ही आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर आपके हाथ में बॉल यहां पे आई तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो क्या ये बॉल ने भी ट्रेवल किया, और अगर ये डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया तो बॉल ने किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया, वो ट्रेजेक्ट्री बहुत काम की है स्टूडेंट्स। देखो, जब आपने बॉल को ऐसे फेंका तो आपने ना सिर्फ ऐसे फेंका, आपने बॉल को ऐसे भी फेंका, क्योंकि आपकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में थी। जिस इंस्टेंट पे आपके हाथ में से वो बॉल गई, उस बॉल की भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में थी, और अगर उस बॉल की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में थी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये गई, और बॉल का ट्रेजेक्ट्री इस टाइप का हुआ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। अंडरस्टैंड? दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन इन विच ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रही होगी, यहां पे भी वही रही होगी। क्यों? क्योंकि हम मान लो 20 की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो बॉल भी तो उसी टाइम पे 20 की रफ्तार से भागी होगी। हाँ, सिमिलरली यहां पे हम 20 की रफ्तार से यहां तक पहुंचे, तो बॉल भी 20 की रफ्तार से ही यहां तक पहुंची, और उस टाइम पे हमारे हाथ में आके गिरी। समझ में आई बात? ये जो वर्टिकल मोशन है, इसमें क्या हुआ, वर्टिकल मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे फील हो रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील हुआ, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्टिकल वेलोसिटी एक बार डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। मतलब कहने का है, एक्सेलरेशन जो हुआ है बॉल में, जो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है वो कौन से एक्सिस के अलोंग हुई है? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हुई है। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही है वो कौन से एक्सिस के अलोंग रही है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रही है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्टाइल इट इज ए टू डायमेंशन मोशन। पहली प्रॉपर्टी, इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन, ये याद रखना। धीरे धीरे एक एक लाइन हम जोड़ते जाएंगे और प्रोजेक्टाइल का धीरे धीरे आपको सारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए, नेक्स्ट केस, लेट अस कंसीडर अ ट्रेन। Let us consider a train in which you have to drop a stone. This is a train. Okay? मान लो आपने एक पत्थर गिराया, ट्रेन चल रही है पुल के ऊपर, पुल के यहां पे आके आपको जो है नदी है, मान लो कोई नहर है, कोई कुछ भी है, बट स्टोन की आपको आवाज आएगी, जैसे ही इसके अंदर गिरेगा आवाज आएगी, और आप बाहर निकल के या किसी खिड़की वगैरह पे खड़े होकर अगर फेंकोगे तो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगी ये चीज। क्या? जैसे ही आपने स्टोन फेंका, फेंकते ही जब आप थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गए, स्टोन एग्जैक्टली आपके नीचे था। एग्जैक्टली आपके नीचे होने का मतलब क्या है? जिस वेलोसिटी, जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
से वो ट्रेन चल रही थी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी थी? स्टोन की थी। वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टोन की यहां पे भी आई, जब तक वो हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच नहीं कर जाता। ओके, सो ये जो प्रोजेक्शन है ये भी बिल्कुल ऐसा ही रहा, प्रोजेक्टाइल जैसा। मतलब कहने का है, चलो एक दो और एग्जांपल्स लेके चलते हैं। आपने एरोप्लेन का एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। चलो किसी एरोप्लेन में से, मान लो ये मैंने फ्रंट पोर्शन बना दिया एरोप्लेन का, ठीक है, किसी एरोप्लेन में से बॉम्ब गिराया एक बॉम्ब गिराया, तो जिस टाइम पे एरोप्लेन यहां पे चल रहा था उसी टाइम पे बॉम्ब भी उसी स्पीड से चल रहा था, बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहा था, बिकॉज बॉम्ब सेम स्पीड से चल रहा था, वो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी बॉम्ब की। यहां पे जब यहां पे गिर चुका है बॉम्ब नीचे, बट वर्टिकल वेलोसिटी यहां पे बॉम्ब की 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। आफ्टर दैट जब एरोप्लेन यहां पहुंचा तो बॉम्ब एग्जैक्टली एरोप्लेन के नीचे होगा, जब एरोप्लेन यहां पहुंचेगा बॉम्ब अगेन एग्जैक्टली एरोप्लेन के नीचे होगा। जब तक हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच नहीं कर जाती ऑब्जेक्ट्स, तब तक बिल्कुल हमारे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेंटेन रखी जाती है। और अगर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेंटेन रखी जाती है तो समझ में आ रही है, पाथ अगेन फॉलोड बाय अ पैराबोलिक पाथ, और ऑब्जेक्ट फॉलोड अ पैराबोलिक पाथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो सेकंड प्रॉपर्टी आप एक प्रोजेक्टाइल के बारे में सीख रहे हो यहां पे, सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी will remain same throughout the motion, throughout the projectile motion. Understand? समझ में आ रही है बात? हो क्या रही है बेसिकली, जब तक आप प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसा लोगे, तब तक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड मैथमेटिकल जो वर्क है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझना, बेसिकली ये सारी चीजें पहले समझनी जरूरी होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन पे भी आ जाते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? सेम रहेगी। आफ्टर दैट जो एक्सेलरेशन हो रही है वो इस एक्सिस के अलोंग हो रही है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हो रही है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल एक्सिस में थी वो कितनी थी? 0। धीरे धीरे इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर हुई, ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई। बेसिकली हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है मतलब बॉडी एक्सेलरेट हुई है। एक्सेलरेट हुई है तो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जो एक्सेलरेट कर रहा है? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स। सो body is under acceleration, uniform acceleration होगा, uniform acceleration throughout the projectile motion, throughout the projectile motion vertically। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, दो चीजें हैं अभी यहाँ पे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब मोशन इन ए प्लेन बताया तब मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि जब मैंने आपको वहां पे एक टर्म पढ़ाई थी इक्वेशन ऑफ पाथ, उसमें मैंने दो चीजें सिखाई थी कि इक्वेशन ऑफ पाथ जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और नेक्स्ट क्लास में मैं उनको यूज भी करके दिखाऊंगा। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग होती है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्टिकल के अलोंग होती है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज वर्टिकल के अलोंग होती है, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ओनली एक फोर्स के ऊपर चलता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। द ओनली फोर्स exerted during projectile motion is gravitational force of earth। अब इसके अंदर हमें कुछ एक चीजें नेग्लेक्ट करके चलनी पड़ती हैं बच्चों। ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकल जब हम काम करेंगे तो ये
नेग्लेक्ट की हुई चीजें आपके बहुत काम आएंगी। टू स्टडी द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वी हैव टू नेग्लेक्ट। क्या क्या नेग्लेक्ट करना पड़ता है? देखो अभी तक जो हमने समझा उसके अंदर आपको ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पहला ही पॉइंट उठा के लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब आप एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दोगे, अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस जो भी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज करेगा। समझ में आ रही बात? सो एयर रेजिस्टेंस आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। नाउ अगेन इन सेकंड पॉइंट, व्हाट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, मतलब आपको द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मान के चलनी है ना। और वो कांस्टेंट तब रहती है जब आप हमारे अर्थ सरफेस की जो कर्वेचर है, वैसे तो हमारा एलिप्टिकल है ना अर्थ सरफेस, वो कर्वेचर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस, इसको भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ थर्ड थिंग दैट वी हैव टू नेग्लेक्ट इज, देखो हमारी धरती भी रोटेट हो रही है ना, ऑर्बिटल मोशन भी है, एक्सियल मोशन भी है, उस सभी मोशन को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये चीज भी है जो आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। अगेन स्टूडेंट्स, आपको ये जो बिकॉज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई जो जी की वैल्यू है वो आपको हर जगह एक जैसी चाहिए। वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ये भी आपको मान के चलना है, अदरवाइज हमारे कर्वेचर पे वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है, पोल पे कुछ और होती है, इक्वेटर पे कुछ और होती है। ओके, सो ये सारी चीजें मान के चलनी है। और ये सारी चीजें मानने के बाद अब आपसे अगर पूछेगा हाँ भाई अब बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन की एक डेफिनेशन, अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी। सो टू डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, अब हम इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। टू डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज, या फिर हम ये कह सकते हैं व्हेन एवर ए बॉडी टेक्स फ्लाइट, मैं आपको दो डेफिनेशन दूंगा बना के, जो आपको समझ में आए वो डेफिनेशन अपने पास रखें। व्हेन एवर ए बॉडी टेक्स फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन, देन द मोशन of that body is called projectile motion, जो कि हमारा टॉपिक था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो दूसरी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम बनाएंगे। कैसे? देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल दो डायमेंशन मोशन होता है, जिसमें कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलता है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हो रही है, बट ध्यान रहे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। मतलब कहने का है दो डायमेंशन मोशन तो है भले ही, बट ये मोशन इस मोशन का टोटली इंडिपेंडेंट है। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, बट ये एक्सेलरेट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ए प्रोजेक्टाइल मोशन, हम ये भी कह सकते हैं a projectile motion is a two-dimensional motion, in which one या either dimension is independently या independent of other one। दो डायमेंशन मोशन भले ही है, बट हर डायमेंशन या एक डायमेंशन दूसरे का इंडिपेंडेंट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन।
If you understand the content, then please like the video, okay? But still, if you have any doubt, put it on your comment section. Thank you for watching.